हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट अभी तक आपके प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं। उन प्लेलिस्ट में अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की और देख लीजिए। सारे ही प्रैक्टिस सेट आपके 50 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हिंदी के पड़े हुए हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आप लोग ना प्रैक्टिस सेट सारे ही देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का न्यू प्रैक्टिस सेट, देखते हैं। चलिए, देखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। ताले के पानी पताले गए बेटी, फिर क्या है, पुराइन गई कुम्हलानी हो, गंगा जमुना विच रेती परत हो, कैसे के रचऊ बिहारे, उक्त गीत किस बोली का है। ये थोड़ी अलग लैंग्वेज है तो इसमें आपको पहचानना है कि ये जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है ये आपका किस बोली का है। पैराग्राफ क्या है फिर से पढ़ लेते हैं। ताले के पानी पताले गए बेटी, ठीक है। उसके बाद है, पुराने गए कुम्हलानी हो, गंगा जमुना विच रेती परत है, कैसे के रचऊ बिहारे, उक्त गीत किस बोली का। देखिए बिहार ए, यहाँ से समझ जाएंगे बिहार ए अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है या फिर आपका कन्नौजी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा में इस तरह की बोली को बोला जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या कह रहे हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर लगा हुआ हो, ठीक है। तो ऑप्शन है स्थानापन्न होगा, कुलीन होगा, वंजर होगा या फिर अकिंचन होगा। तो बच्चों देखिएगा, कुलीन क्या होता है। कुलीन आपका होता है उच्च कुल में पैदा हुआ। क्या होता है कुलीन? उच्च कुल में पैदा हुआ। बंजर क्या होता है? बंजर का मतलब होता है खेती ना होना, यानी कि कैसा होना, उर्वर होना, ठीक है। अकिंचन क्या होता है? अकिंचन का मतलब होता है कुछ भी ना होना। क्या होता है अकिंचन? कुछ भी ना होना। तो देखिए, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत होता है उसको क्या बोलेंगे? स्थानापन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थानापन्न, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर्ष, अमर्ष क्या है? क्या पूछा जा रहा है? अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य का गुण है या फिर एक अलंकार है। तो देखिएगा बच्चों, अमर्ष जो होता है वो क्या होता है? अमर्ष होता है आपका एक संचारी भाव। क्या होता है? अमर्ष एक संचारी भाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन है जो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन है जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा जो हैं वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं हैं। आज्ञे भी हैं, जैनेन्द्र भी हैं, इलाचंद्र जोशी भी आपके मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। एक नहीं है, वो कौन से हैं? वृंदावन लाल वर्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कवि कौन है। किसकी पूछी जा रही है? निर्गुण भक्ति काव्य की, ठीक है। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, केशवदास हैं। तो देखिए सूरदास जो हैं, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, कबीरदास हो गए, ये तीनों ही किस उसमें थे? तो ये भक्ति धारा के उसमें बह रहे थे, मतलब कोई कृष्ण भक्ति से तो कोई राम की भक्ति से, ठीक है। कौन नहीं था? निर्गुण भक्ति पूछा गया है ना, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केशव दास जो थे वो निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि थे और इनकी बहुत पूछी जाने वाली रचना है, कौन सी है? रसिक प्रिया। कौन सी रचना है? रसिक प्रिया जो है बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, को उग्र कहते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, को उग्र कहते हैं। रामेश्वर लाल दुबे को, पांडे वेचन शर्मा को, नरेश मेहता को या फिर अज्ञे को। उग्र किसको कहते, उग्र एक उपनाम दिया है इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह से अज्ञे एक उपनाम है उसी तरह से उग्र भी एक उपनाम है। तो ये किसका है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, पांडे बेचन शर्मा जी का है। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं कौन सी हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी जी जी, 3 बार जी करके इनकी एक रचना है। दूसरी है इनकी अपनी खबर, ठीक है। अपनी खबर भी इनकी बहुत पूछी जाने वाली रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। क्या पूछा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए है सिद्ध कवि, बी है नाथपंथी कवि, सी है भक्त कवि, डी है संत कवि। तो देखिए बच्चों, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को जो है वो किस नाम से पुकारा जाता है, तो इनको संत कवियों के नाम से पुकारा जाता है। किस कवि के नाम से, संत कवियों के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए के दोनों की ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए थे। बिथी, विची, बापी या फिर बिधा, बताइएगा। यहाँ पर होगा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कतार के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए थे, लेकिन आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कतार किससे संबंधित है। तो देखिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीथी को ही कतार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीथी को ही कतार बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वीथी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस घटना में किसी उपद्रव के बीज निहित हैं। क्या पूछा है, इस घटना में किसी उपद्रव के बीज निहित है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है। भावी हो गया, वर्तमान हो गया, अचानक हो गया, विगत हो गया। बताइए, इस घटना में किसी उपद्रव के बीज निहित है, कौन से, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भावी उपद्रव के बीज निहित है। किसके बीज निहित है, भावी बोला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का जगत जगत जैसा नहीं है। यहाँ पर आपको फिल करना है, मानव हृदय का जगत जो है वो जगत जैसा नहीं है। कैसे, प्रत्यक्ष हो गया, परोक्ष हो गया, अनुभूत हो गया, अदृश्य हो गया। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव हृदय का जगत जो है वो प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें। क्या कह रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें, विचार से करें, अधिकारी से करें या फिर प्रकार से करें या माध्यम से करें। तो बच्चों देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, किसके होगा, तो वे उचित माध्यम से आवेदन करें ना। किससे, आवेदन माध्यम से करेंगे ना, विचार से थोड़ी ना होगा, ना ही अधिकारी से होगा, ना ही प्रकार होते हैं आवेदन में। क्या होता है, आवेदन में उचित माध्यम की जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन जो हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। 1 वर्ग में, 2 में, 3 में, 4 में। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो स्वर तंत्रियाँ होती है उनके हिसाब से इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, एक हो गया सघोष, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अघोष। अघोष और सघोष 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। बस हो गया, रहने दीजिए, ऊंच नीच, अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, क्या आप पटना के रहने वाले हैं, वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, क्या कहना, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें जो गलत ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी है। यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिप उसने उसी समय ले ली। क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण की जो श्रुति लिप थी उसने उसी समय ले ली, यानी इसमें श्रुति लिप कौन सा सही होगा ये बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा श्रुति लिप कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। किसको पहचानना है, निम्नलिखित विशेषणों में से आपको संज्ञा को पहचानना है। आसमानी है, नियमित है, पाश्चात्य है और क्या है, अनुशासन है। तो बच्चों देखिएगा आपकी आसमानी किस में आएगी, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगी। नियमित भी आपका किस में आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। पाश्चात्य भी इसी तरह से गुणवाचक विशेषण में चला जाएगा। बचा क्या है, अनुशासन। अगर यहाँ पर अनुशासित होता तो गुणवाचक हो जाता, अनुशासन है ना तो ये गुणवाचक नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। किसका पूछा गया है, सर्वनाम के भेद का। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। क्या कहा है, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। संबंधवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, निजवाचक है। तो जब वो कह रहा है कि अपने आप मतलब निज अपने आप किया है ना, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निजवाचक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय कौन सा विशेषण है। पर्वतीय जो है वो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक विशेषण है या फिर सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों देखिएगा पर्वतीय जो है वो आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। क्या कहा है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। अकर्मक का है, प्रेरणार्थक का है, द्विकर्मक का है या फिर सकर्मक का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मीरा जोर से हंसी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द जो है वो अलग कीजिए। स्त्रीलिंग उल्लास है, हरकत है, हमला है, हवाला है। तो देखिए उल्लास यानी कि अगर हम इसके आगे लगा देते हैं विशेषण, ठीक है, अच्छी उल्लास गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छी हरकत सही हो जाएगा, अच्छी हमला गलत हो जाएगा, अच्छी हवाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या निकला, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हरकत जो है वो अच्छी यानी कि ये जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया होगी। राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया होगी। अपूर्ण भूत होगी, संदिग्ध भूत होगी, हेतुमद होगा या फिर आसन्न भूत होगा। तो बच्चों देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि खाना खाया होगा। संदिग्ध अवस्था है यहाँ पर। ठीक है, चलिए होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी, एंजॉय किया होगा। अगर क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।